तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहे तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आते हुए आपको नजर आएगी, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस चाइना के ऊपर का डिपेंडेंसी है उसको। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त डेटा निकल कर आ रहा है, जिसको देखना समझना कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट या फिर आप बोल सकते हो जो कोर इशू होता है वो क्या है। इंडिया हेवीली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। भले ही आपको ये बात सही लगे या गलत लगे, लेकिन ये रियलिटी है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। इंडिया अभी भी हेवीली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। किस लिए? फॉर की इंडस्ट्रियल गुड, मतलब कुछ ज़रूरी इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके वजह से इंडिया अभी भी चाइना के ऊपर काफ़ी हेवीली डिपेंडेंट है। अब देखिए, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट ट्रेड डिफिसिट। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिफिसिट है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म का इंडस्ट्रियल रिस्क हमारे कंट्री का जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। क्यों? बिकॉज ये अफेक्ट कर रहा है मेक इन इंडिया का जो गोल है उसको, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को भी ये अफेक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर, सिंपल व्यू आपके सामने होगा। टोटल इंपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कितना है? 774.98 बिलियन डॉलर का ये इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट नहीं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। इंपोर्ट फ्रॉम चाइना 131.63 बिलियन डॉलर का है। मतलब भारत ने फाइनेंशियल 25-26 में जो पूरी दुनिया से इंपोर्ट किया था वो था 775 बिलियन डॉलर का नंबर। उसमें से तो 132 बिलियन डॉलर तो अकेला चाइना से हमने इंपोर्ट किया है। तो किस तरीके से हेवी डिपेंडेंसी इंडिया का इंपोर्ट का चाइना के ऊपर है, ये इस नंबर से हमको समझ में आ जाता है। अब ट्रेड डिफिसिट जो चाइना के साथ है वो इंडिया का कितना है? 112.16 बिलियन डॉलर का। मतलब जितना हम बहुत ज़्यादा चाइना को बेच रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम खरीद रहे हैं। ठीक है, ये वाला इसका मतलब है। चाइना मतलब इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होता हुआ आपको नजर आएगा। इसका मतलब यही है कि इंडिया बाय कर रहा है चाइना से बहुत ज़्यादा, लेकिन सेल उतना नहीं कर पा रहा जितना वो बाय कर रहा है, काफ़ी पीछे है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। अब देखिए, चाइना का होल्डिंग कितना मजबूत है, इस बात को थोड़ा नंबर से हम समझने की कोशिश करेंगे। चाइना सप्लाई करता है 30.8 ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल इंपोर्ट। इंडिया का जो इंडस्ट्री का इंपोर्ट है उसका 30.8% चाइना सप्लाई करता है। 15 साल पहले ये नंबर 21% के आसपास का था। तो टोटल ट्रेड दोनों कंट्री के बीच में जो है वो 151.1 बिलियन डॉलर के करीब का है। तो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं ओवर द टाइम हमारी चाइना के ऊपर कम नहीं हो रही है, उल्टा बढ़ती जा रही है। इस बात को भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए, सेक्टर वेयर इंडिया डिपेंड मोस्ट, मतलब सेक्टर वाइज ऐसे कौन से वो इंडस्ट्रीज है या सेक्टर है जहाँ पर इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर 43% का जो इंपोर्ट है इस सेक्टर्स का कहाँ पे आता है, कहाँ से आता है? चाइना से, जिसमें मोबाइल के पार्ट्स और कंपोनेंट्स इंक्लूड है। उसके अलावा मशीनरी एंड कंप्यूटर्स की बात करें, यहाँ से भी 40% की डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर है। ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें, यहाँ पर भी 44% का डिपेंडेंसी आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये कोर इनपुट्स आपको देखने को मिलेंगे, नॉट ऑप्शनल प्रोडक्ट्स। लेकिन ओवरऑल इन नंबर से समझ में आ जाता है कि अभी भी हेवीली डिपेंडेंट कहीं ना कहीं इंडिया चाइना के ऊपर बना हुआ है। पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छे स्टेप सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया के तहत लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसको फुल प्लेज पर हमारे कंट्री में अप्लाई करने के लिए टाइम तो लगेगा। लेकिन अभी के टाइम के जो डेटा है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप देखो, फ्यूचर सेक्टर जो है वो भी कहीं ना कहीं रिस्क पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सोलर एनर्जी की बात करें, 60 से 80% का जो सोलर मॉड्यूल्स है वो इंपोर्ट कहाँ से होता है? चाइना से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का बैटरी यानी ईवीज का बैटरी 70% का लिथियम आयन सेल्स जो है चाइना एंड हांगकांग से यहाँ पर इंपोर्ट होते हुए आपको नजर आएंगे। फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, 70% का जो एपीआई रॉ मटेरियल जो होता है वो भी चाइना से आता है। मतलब फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर का डिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए, सिस्टमेटिक रिस्क बिग कंसर्न यहाँ पर आपको समझना होगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं ना कहीं सप्लाई चेन को कभी भी डिसरप्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का जो रेस्ट्रिक्शन है चाइना का कहीं ना कहीं इंडिया को हिट कर सकता है। अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर चाइना का कभी दिमाग खराब हो गया और बोल दिया कि नहीं करेंगे एक्सपोर्ट इंडिया को, तो कहीं ना कहीं इंडिया को उसका काफ़ी बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। प्राइस का वॉलेटिलिटी और सप्लाई का शॉर्टेज का भी पॉसिबिलिटी नज़र आ सकता है। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न कहीं ना कहीं क्रिटिकल सेक्टर्स में उसके बाद हमको देखने को मिल सकता है।
कोविड-19 ने ऑलरेडी शो किया था सप्लाई चेन का वीकनेस अगर आता है तो किस तरीके से आ सकता है, जिसका सबक कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ने ले लिया था। तो देखिए, भी आप में से कुछ लोग बोलते होंगे अरे आपने तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस ही खराब कर दिया, आपने सब कुछ निगेटिव चीज़ें ही बता दी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी जो निगेटिव हो गया उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ, या थोड़ा सा ऐसे पर्टिकुलर रिपोर्ट को भी इसमें समझ लेते हैं जो गवर्नमेंट का हमारे एफर्ट निकल कर आ रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से क्या एफर्ट लिए जा रहे हैं, उसको देखते हैं, समझ लेते हैं। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मतलब PLI स्कीम की बात हो रही है। वो गवर्नमेंट ने ये सारा चीज़ ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया था काफ़ी समय पहले, जिसका गोल क्या था, रिड्यूस करना डिपेंडेंसी ऑन एनी वन कंट्री टू बिलो 30%। मतलब किसी एक कंट्री के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए ये वाला स्कीम गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया था, जिसका फोकस होगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, और चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल रहे। इसके वजह से ये सारा चीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया था, जो काफ़ी अच्छा स्टेप है जिसको हमको एनकरेज करना भी चाहिए। लेकिन ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए अभी भी इसमें हम काफ़ी पीछे, टाइम लगेगा। देखने वाली बात हो कि किस तरीके से हम यहाँ से आगे स्पीड से बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पाते। चैलेंजेस बहुत सारे सामने आपको नजर आएंगे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगेगा, टेक्नोलॉजी का गैप भी इंडिया चाइना में काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा रॉ मटेरियल का सोर्सिंग का तो इशू आएगा, बिकॉज हम रॉ मटेरियल ही चाइना से खरीद रहे हैं। तो चाइना के साथ अगर पंगा ले लिया तो रॉ मटेरियल का इशू जाएगा। हम भी अभी भी उतना तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रहे, खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं पा रहे। तो इसी के कारण ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं मजबूत इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए टाइम भी चाहिए, तो टाइम का रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगेगा। इन चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर हमको ध्यान में देना है। तो खबर कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडिया के कुछ लिस्टेड कंपनीज स्टॉक है उसके ऊपर भी हो सकता है, वो एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन ये किसी भी तरीके का बाय सेल का एडवाइस नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखना। इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग पॉलिसी का चेंज, डिपेंडेंसी रिडक्शन किस तरीके से होता है वैसा होगा। तो याद रखना, ये कोई भी रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं होगा। जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मैं इम्पैक्ट की वजह से आपको ये नाम एक एक करके बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की बात करें, इसमें डिक्सन टेक का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देखने को मिल रहा है। अनलिस्टेड है लेकिन इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम का प्लेयर है। उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का नाम देखने को मिलेगा, बेल नाम से इसको आप जानते होंगे। ईवी एंड बैटरी इकोसिस्टम की बात करें, एक्साइड इंडस्ट्री, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, इनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, इन दोनों का नाम आपको देखने को मिलेगा। फार्मा सेक्टर की बात करें तो सन फार्मा इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी लैब, डिविज लैब, इनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, कंक्लूजन समरी सिंपल टेक अवे की बात करें तो देखिए, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है अभी भी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। ये बात माननी पड़ेगी, भले ही थोड़ा बुरा लगे, मुझे भी बोलते थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन जो है वो है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग अभी भी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। दिस क्रिएट रिस्क बट ऑल्सो अपॉर्चुनिटी, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक खतरा भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है। अगर इंडिया अपना लोकल प्रोडक्शन बूस्ट करने में अच्छे लेवल पर कामयाब हो जाता है तो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट जो है वो डोमेस्टिक कंपनी को मिलता हमको नज़र आता हुआ आ सकता है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। यही सारा पर्टिकुलर रिपोर्ट था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैंने आपके सामने डेटा प्रेजेंट किया है। और जो भी कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने अभी प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।